गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 जो कि माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 4, जिसमें कि और एक नया टॉपिक है नेचर ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो जो भी बच्चे आज मेरे क्लास में नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो आप एक लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। जो भी बच्चे, अगर आज का क्लास आपके लिए नया है, अगर आप प्रीवियस क्लास चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप जाके सबसे पहले वो क्लास देख लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ये सारा वीडियो का जो क्लास का जो पीडीएफ है, नोट का जो पीडीएफ है, ये अगर पाना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि किस तरह से आप ये पीडीएफ नोट पा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले दिस इज इम्पोर्टेंट इन द सर्वाइवल ऑफ वायरस। देखिए, एक वायरस को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक होस्ट का सेल। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि जो वायरस है वो अपना ग्रोथ और रेप्लिकेशन के लिए एक होस्ट की सेल की बहुत ज़रूरत होता है उसे, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो उसका खुद का एंजाइम होता है, ना उसी तरह से डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल उसका वो भी वायरस के अंदर नहीं होता है। इसीलिए उसको बहुत ज़रूरत होता है कोई होस्ट के सेल का, जहाँ पर वो रेप्लिकेट भी कर सकता है और ग्रोथ भी कर सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है, जो वायरल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरा सेल को जाना। एक सेल से अगर दूसरा सेल में वो जाना चाहता है तो उसको ट्रांसमिशन बोलता है। तो वायरल ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरत होता है एक वायरस के लिए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना होता है। ठीक है, द वायरस नीड टू बी स्प्रेड सो दैट इट कैन कंटिन्यू रिप्रोड्यूसिंग एंड एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द वायरस स्पेसीज। क्योंकि उसका जो वायरस का जो स्पेसीज है उसको कंटिन्यू रखना होता है, सर्वाइव करना होता है, इसीलिए उसको बहुत ज़रूरत होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए। हम लोगों का रिप्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जो स्पेसीज है वो स्पेसीज टिक सके या फिर बरकरार रह सके, इसीलिए हमारा रिप्रोडक्शन की भी बहुत ज़रूरत होता है। अगर कहीं पर किसी भी जगह पर अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो वहाँ पर उस स्पेसीज का क्या होगा, खात्मा हो जाएगा। तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि अगर हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो जनरेशन वो ख़त्म हो जाए, तो हमें रिप्रोडक्शन भी का भी बहुत ज़रूरत होता है। तो वायरस को भी इसी तरह से अपना रिप्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि उसका जो स्पेसीज है उसको वो आगे जीवित रख सके या फिर सर्वाइव कर सके। ठीक है, और अगर इसको रिप्रोडक्शन की इतनी ही ज़रूरत होता है तो फिर उसको ट्रांसमिशन की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि उसको एक होस्ट से दूसरा होस्ट को जाने के लिए ट्रांसमिशन की ज़रूरत होता है। और हमें ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग को ये पता चल चुका है कि एक वायरस होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ वायरल ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन द वायरस कॉन्सेंट्रेशन एंड द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो इफेक्ट है वायरल ट्रांसमिशन का, ये बेसिकली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो वायरस का जो कंसंट्रेशन है, कितना मात्रा में वायरस है, ठीक है, उसका अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये 100% किसी और का अगर सेल में जाना चाहता है तो ये जा सकता है। लेकिन अगर कम वायरस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेल से दूसरा सेल में जा सके, तो इसीलिए वायरस कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होता है। सेकेंड है जो रूट ट्रांसमिशन, जो रूट दे के वो एक जगह से दूसरा जगह को ट्रांसफर होता है, वो भी बहुत ज़रूरत होता है। द हायर वायरल कंसंट्रेशन द हायर द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली। अगर जितना इसका वायरस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही चांस होता है ट्रांसमिशन का।
कम अगर वायरस का क्वांटिटी अगर कम है तो ज़रूरत नहीं कि वो दूसरा किसी होस्ट के अंदर जा सके, ठीक है। सम मोड ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इंक्लूड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड सालाइवरी पाथवे। तो बेसिकली अगर हम लोग वायरस का जो ट्रांसमिशन देखें, दो तरह का, एक है रेस्पिरेशन सिक्रीशन के थ्रू और दूसरा है सालाइवरी के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ब्लड है सबसे पहले। देर आर ए फ्यू वेज दैट द वायरस कैन इन्फेक्ट द ब्लड एंड वन वे इज बाय आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड के थ्रू वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। किस तरह से? दे ट्रांसमिट आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस, जिसका कि एक एग्जाम्पल है आर्बो वायरस, ठीक है। सच एज फ्लैवी वायरसेस एंड टोगा वायरसेस, जो कि क्या करते हैं ये लोग, क्या होता है, बीटिंग एंड द वायरस एंटर द ब्लड व्हिच मे कॉज वायरमिया। मतलब जब ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स सोचिए, अगर एक ये यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वायरल इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ पर अभी आर्थ्रोपोड यहाँ पर आया और इसको बाइट किया। बाइट करने में क्या होगा, इसका जो सरफेस होता है, जो होस्ट का जो सरफेस है ब्लड, ये ब्लड को सोक करने के बाद ये ब्लड के साथ जो वायरस होता है वो आर्थ्रोपोड के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है, अभी यह आर्थ्रोपोड जाके उस हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर्थ्रोपोड जब बाइट करता है तो उसके सालाइवा के थ्रू जो वायरस होता है किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड की बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। एक जगह से बाइट करके वहाँ से ब्लड सॉक करके दूसरा किसी जगह पर जाके वहाँ पर इंजेक्ट करना, ठीक है, बाइट के थ्रू इंजेक्ट करना वायरस को, ठीक है। Another way of blood infection could be via direct blood fluid contact or expose infected items or people. Some of such include the hepatitis strain as well as the human immunodeficiency virus HIV, जो कि ब्लड के थ्रू किस तरह से होता है कि अगर एक ह्यूमन को अगर HIV है और उसका अगर ब्लड किसी दूसरा ह्यूमन को अगर दिया जाए तो वहाँ पर HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू इस तरह से ट्रांसमिट होता है। सेकेंड है सालाइवरी। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन इज भाया किसिंग, ठीक है, किसिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, अगर एक बर्तन पर किसी का दूसरा झूठा, अगर किसी दूसरे झूठा को अगर कोई और खाए, ठीक है, तो या फिर यूटेंसिल जो बर्तन होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई एक इंसान खा रहा है, उसको अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सालाइवा में भी वायरस होगा। तो वहाँ से अगर कोई दूसरा अगर उसका झूठा खाए तो वहाँ पर भी उसको भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। मे ऑल्सो प्रोमोट वायरस ट्रांसमिशन आज देयर इज सालाइवा इन्वॉल्व। एग्जाम्पल है हर्पिस वायरस या फिर रेट्रोवायरस, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिक्रीशन अगर देखें, एयरबोर्न वायरसेस और वायरस दैट कैन ओनली इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय स्नीजिंग, कॉपिंग, ब्रीदिंग एंड सिंगिंग। सोचिए अगर कोई आपके सामने अगर ज़ोर से खांस रहा है या फिर छींक दिया तो उसका खांसी में जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट में क्या होता है, अगर वायरस है तो किसी और के, अगर वहाँ पर किसी और के अगर सामने अगर कोई और है तो उसका रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के थ्रू वो लंग्स में जाके वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सम वायरसेस कैन बी inactivated by drying, it activate again when it enter the body as there is a moisture, ठीक है। तो बेसिकली जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेट होता है अगर ड्राइंग कंडीशन में देखें, या फिर अगर कहीं पर अगर ड्राई है तो वहाँ पर वो इनएक्टिवेट होता है, लेकिन अगर कहीं पर अगर उसको मॉइस्चर मिले तो वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है वायरस, ठीक है। इसलिए उसको किसी जो स्नीजिंग होता है या फिर कॉपिंग होता है तो उसका जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट एक लिक्विड मीडियम या फिर मॉइस्चर चीज़ है, तो उसके थ्रू वो एक्टिवेट होकर किसी और के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड हैंड फ्रॉम कवरिंग ए कॉप और स्नीज में ऑल्सो पास ऑन द वायरस। सोचिए अगर किसी को छींक आ रहा है, वो अपने मुंह पर हाथ रख के छींक दिया, ठीक है, फिर खांस लिया, ठीक है, खांसने के बाद अपना हाथ नहीं धोया,
ठीक है। और उसी हाथ से किसी दूसरे के साथ हैंडशेक किया, फिर या तो फिर खाना उसको परोसा या फिर कुछ भी किया, तो क्या है, इन्फेक्टेड हाथ है ना। इसीलिए बोला जाता है खाने से पहले जो अपना हाथ हमेशा धोना चाहिए, ठीक है, साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, कॉन्टामिनेट से भी वायरस हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो फीसेस, ठीक है, इन्फेक्शन भाया दिस मेथड नॉट वेरी कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों ये कॉमन नहीं है, क्योंकि हम लोगों का वेल सैनिटाइज होता है, ठीक है, वेयर सैनिटेशन इज रिलेटिवली गुड बट रेदर कॉमन इन एरिया और पुअर सैनिटेशन स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होता है या फिर जहाँ पर ज़्यादा कंट्री डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा फेसेस के थ्रू वायरल इन्फेक्शन होता है। क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड कंट्री होता है वहाँ पर प्रॉपर जो उनका जो अगर उनको लेटरिन जाना होता है या फिर जो भी उनका जो अगर एक्सक्रीटा उसको उनको अगर ये करना होता है तो वो लोग खुले में नहीं करते, उनका टॉयलेट होता है, ठीक है, वो लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनडेवलप्ड कंट्री होता है या फिर पुअर अनहेल्दी एरिया जहाँ पर सैनिटेशन का इतना सुविधा नहीं है या फिर लोग इतना जागरूक नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, खुले आसमान के नीचे ही एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, फिशेस करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग वहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 सभी करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह से कोई एरिया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ से जो फिशेस के थ्रू जो एक्सक्रीटा के थ्रू जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। अनलाइक वायरसेस दैट स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी मीन्स देयर वायरस आर हाईली रेजिस्टेंट टू ड्राइंग, मीनिंग दे डू नॉट गेट इनएक्टिवेटेड सो इजीली। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर कोई रेस्पिरेटरी के थ्रू अगर कोई वायरस इन्फेक्ट हो रहा है तो वो हाईली उसका रेजिस्टेंस हो, क्योंकि हमें पता है कि ड्राइंग में ज़्यादा वायरसेस एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेस्पिरेटर के थ्रू में स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब है वो ड्राइंग में भी उसका रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और वो इनएक्टिवेट इतना इजीली नहीं होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट ही रहता है। और इस तरह से कुछ एग्जांपल है जैसे कि एंटेरिक या फिर हेपाटिक वायरसेस, ये सभी इसका एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है वे ऑफ वायरल एंट्री, ठीक है, किस तरह से कौन सा वे है जिससे वायरल एंट्री हो सकता है। आफ्टर स्प्रेडिंग प्रोपागेशन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इट कैन सफर वेराइटी ऑफ बैरियर थ्रू व्हिच virus have to gain entry into the specific receptor cell. There are a variety of ways that virus can enter the host. तो सबसे पहले स्किन, तो स्किन के थ्रू सबसे पहले वायरस एंट्री हो सकता है। वायरस कैन एंटर थ्रू आब्रेशन और कट, अगर कहीं पर कट हो जाए या फिर कोई भी किस तरह से कुछ भी अगर इस तरह से स्किन के थ्रू वायरस एंट्री कर सकता है। उसका एग्जांपल है पापिलोमा वायरस, काउपॉक्स, मोलस्कम, या तो फिर रेबीज, या तो फिर इंजेक्शन ऑफ हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है, ये सभी इसका एग्जांपल है। उसके बाद आइज, तो आइज के थ्रू भी वायरस एंट्री कर सकता है। द कंजक्टिवा हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एंट्री द eyes as well as physical harm, so it is highly susceptible to the infection, ठीक है। उसी तरह से देखिए यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर इंक्रीज द चांस ऑफ वायरल एंट्री इन्फेक्शन, जैसे कि HIV, अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कंटामिनेशन करे तो वहाँ पर HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर हम लोग इसको STD या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि एयरबोर्न वायरस आर इनहेल्ड, ठीक है, रेस्पिरेशन अगर हम लोग कहीं पर अगर हम लोग इनहेल करें जहाँ पर वायरस ऑलरेडी एयर में मौजूद होता है तो वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री कर जाता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, ये सभी एग्जाम्पल हैं। एलिमेंटरी ट्रैक्ट जहाँ पर वायरस कैन एंटर थ्रू इन्फेक्टेड और कॉन्टामिनेटेड फूड, ठीक है, कोई भी खाना में अगर वायरस है उसको अगर हम लोग इनटेक करें तो उसी फूड के साथ वो वायरस हमारे अंदर चला जाएगा। इसका एग्जांपल है एंटेरो वायरस, आडेनो वायरस, रेओ वायरस, हेपाटाइटिस A, E, रोटा वायरस, ये सभी एग्जांपल है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बैरियर क्या क्या होता है। बैरियर टू इन्फेक्शन, इनहेरिटेंट बैरियर द दिस हैज, इसको दिस होगा, ठीक है, दिस हैज ए नंबर ऑफ बैरियर्स टू इन्फेक्शन दैट आर इनहेरेंट टू द ऑर्गेनिज्म। दीज रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस which function to the prevent of or limit the infection। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारा सा डिफेंस होता है। ये जो वायरस होता है ये जब ये एंट्री करता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे से इस वायरस के साथ मुकाबला करने के लिए बहुत सारे डिफेंस लाइन होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है जो कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है स्किन। उसके बाद हमारा नोज, ईयर, ये सभी फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, क्योंकि स्किन में क्या होता है, स्किन एक तरह का बैरियर होता है, होस्ट को बॉडी के अंदर एंटर करने से वो रोकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर ज़्यादा स्वेट करेंगे, ठीक है, स्वेट करने से क्या होता है, वायरस एंट्री ना करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। या फिर कान में कुछ म्यूकोस होता है, नाक में कुछ म्यूकोस होता है जो कि वहाँ पर वायरस को एंट्री करने से रोक देता है, ठीक है। ये सभी डिफेंस या फिर बैरियर होता है। जैसे कि स्किन act a formidable barrier to viruses and only after this barrier is breached, ठीक है, which virus be able to infect the host। उसके बाद lack of membrane receptor, virus gain entry into host cell by fast binding to the specific receptor on cell। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर सोचिए कि अगर होस्ट का सेल है, सबसे पहले होस्ट का जो सेल है, इस होस्ट का सेल में एक रिसेप्टर स्पेस होगा जहाँ पर वायरस क्या करता है, अपना जो एनवेलप प्रोटीन होता है वहाँ पर अटैच करता है। अटैच करने के बाद वो वहाँ पर एंट्री कर सकता है, ठीक है। अगर होस्ट का अगर रिसेप्टर जो होता है अगर वो स्ट्रांग है तो वायरस तो एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वायरस अंदर एंट्री कर जाएगा। द होस्ट रेंज ऑफ द वायरस विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस दीज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। दस इफ ए होस्ट लैक ऑफ रिसेप्टर फॉर ए वायरसेस और इफ द होस्ट सेल लैक सम component necessary for the replication of virus, the host will inherently be resistant to that virus। अगर ये वायरस के अगर वो होस्ट के पास वो रिसेप्टर मौजूद नहीं है या फिर कम है या तो फिर रेप्लिकेट करने के लिए जो भी उसके पास नेसेसरी कंपोनेंट चाहिए एक होस्ट के पास, अगर वो नहीं है तो वायरस इजीली वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक तरह का बैरियर होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है माइस लाक रिसेप्टर फॉर पोलियो वायरसेस, ठीक है, माइस के पास जो रिसेप्टर नहीं होता है पोलियो वायरस के लिए, एंड दस द रेजिस्टेंट टू द पोलियो वायरस, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन इनहेरिटेंटली टू प्लांट एंड मेनी एनिमल्स वायरस, ह्यूमन हर प्लांट वायरस और एनिमल वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस तरह से जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन होता है वो रिसेप्टर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली वायरस वहाँ पर अटैच अपने आप को अटैच नहीं कर सकता है। तो ये सभी इसका एग्जाम्पल है, तो ये बैरियर हो सकता है। उसके बाद म्यूकोस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि म्यूकोस भी एक तरह का बैरियर होता है। तो द म्यूकोस कवरिंग द एपिथेलियम एक्ट्स एज द बैरियर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन of the host cell। Some instance of the mucus simply act as the barrier, but in other cases the mucus can prevent infection by the competing with virus receptor on cell, ठीक है। तो म्यूकोस यहाँ पर कॉम्पीट भी करता है, ठीक है, वायरस के साथ। एग्जाम्पल है माइक्सोवायरस, पैरामाइक्सोवायरस, ये सभी फैमिली जो होते हैं इसका क्या होता है, इन्फेक्ट द सेल होस्ट बाय बाइंडिंग टू सियालिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है। सियालिक एसिड क्या है, कंटेनिंग ए ग्लाइकोप्रोटीन इन म्यूकस। ये क्या होता है, सियालिक एसिड क्या होता है, एक यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। म्यूकस के अंदर सियालिक एसिड है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कैन दस कॉम्पीट विथ द सेल रिसेप्टर एंड डिमिनिश और प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ द वायरस ऑफ द सेल। तो ये जो वायरस का जो बाइंडिंग होता है उससे अपने आप को बचाता है, ठीक है, सियालिक एसिड, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो सकता है कि बैरियर की तरह। उसके बाद सीलिएटेड एपिथेलियम, जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम व्हिच डिराइव द म्यूकोसीलिएट एलिवेटर
कैन हेल्प डिमिनिश द इन्फेक्टिसिविटी ऑफ सर्टेन वायरस। कभी कभी क्या होता है ना, बोलते बोलते कुछ कुछ मुंह में स्पेलिंग नहीं भी आता है, ठीक है। मेरा तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, ठीक है, कि मैं बोलती हूँ, बोलते बोलते थोड़ा सा रह जाती हूँ, हकलाती हूँ, या फिर मुंह में नहीं आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ सबको। तो ये क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, जो कि बेसिकली म्यूकोसीलिएटेड एलिवेटर, जो इस तरह से जो इन्फेक्शन करने वाला वायरस होता है उसको ख़त्म कर देता है, डिमिनिश करता है, मतलब क्या, ख़त्म या फिर उसको खात्मा कर देता है, ठीक है। दिस सिस्टम हैज बीन शोन टू बी इम्पोर्टेंट इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिंस when the activity of this system is inhibited by drug or infection, there is an increased infection rate with the given inoculum of virus, ठीक है। उसके बाद लो पीएच, ठीक है, द लो पीएच और गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनएक्टिवेट मोस्ट वायरस, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन या फिर पीएच अगर लो होगा तो ये भी वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। हाउएवर एंटेरोवायरस आर रेजिस्टेंट टू द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड दस कैन सर्वाइव एंड रेप्लिकेट इन द गॉट। देखिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो स्टोमाक होता है, स्टोमाक में जो सिक्रीशन होता है एचसीएल सिक्रीशन होता है, जो कि एचसीएल क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक तरह का क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, लो पीएच होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ वायरस जैसे कि एंटेरोवायरस इसका एग्जाम्पल है, जिसका कि क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है जिसमें कि लो पीएच होते हैं, उसको भी वो क्या होता है, रेजिस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरह का बैरियर। तो ये सारा बैरियर के बारे में आज हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय।